अस्सलाम वालेकुम हेयर वेलकम वंस अगेन। तो अब हम बेटा देखेंगे पेज नंबर 24 पे आपके पास जो चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम उसका पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 में हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं। तो 7 क्वेश्चंस को हम आए देखते हैं, डिस्कस करते हैं इनके आंसर्स को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया व्हाई टू सम एनिमल्स लाइक लायंस हैव शार्प टीथ। उनके टीथ ज़्यादा शार्प क्यों होते हैं। वाइल अदर्स लाइक काउज हैव फ्लैट टीथ। तो उनके टीथ फ्लैट क्यों होते हैं। अब इसकी जो बेसिक आंसर है वो बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर अल्लाह पाक ने जानदारों के टीथ डिज़ाइन किए हैं। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से। आ जाएं स्टूडेंट्स, देखें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सम एनिमल्स हैव शार्प टीथ एंड क्लॉज। उनके पास क्या होते हैं, पंजे होते हैं। किस लिए होते हैं, टू टीयर द मीट। तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मीट, उन्होंने गोश्त खाना होता है। ठीक है, दे आर नॉन एज मीट ईटिंग एनिमल्स और कार्निवर्स। तो ऐसे हम जानवरों को क्या कहते हैं, कार्निवर्स कहते हैं, और वो मीट खाते हैं। इस वजह से उनके पास शार्प टीथ होते हैं और क्या होते हैं, क्लॉज होते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, लाइन आ गया, वुल्फ आ गया और ईगल आ गई हमारे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है कि काउस के पास फ्लैट टीथ क्यों होते हैं, काउ लाइक एनिमल्स के पास। तो उनके पास फ्लैट टीथ इसलिए होते हैं, देखें स्टूडेंट्स, सम एनिमल्स हैव फ्लैट टीथ बिकॉज, क्योंकि दे ईट ओनली प्लांट्स। किस वजह से, क्योंकि वो सिर्फ पौधे खाते हैं। ठीक है, लाइक लीव्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नॉन एज प्लांट ईटिंग और हर्बीवर्स। एक बार फिर देख लें, सम एनिमल्स हैव फ्लैट टीथ बिकॉज दे ईट ओनली प्लांट्स लाइक लीव्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दे आर नॉन एज प्लांट ईटिंग और हर्बीवर्स। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, काओ, गोट, रैबिट। ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 1 में। आई होप सो आपको कोई इशू नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द फंक्शन, फंक्शन कहते हैं काम को। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स। अल्लाह पाक ने पौधों की रूट्स क्यों बनाई हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, रूट हेयर्स सबसे पहले क्या करती हैं, रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, एक स्पेस प्रोवाइड करती हैं। किस लिए प्रोवाइड करती हैं, एक जगह प्रोवाइड करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और पानी को जज़ब किया जा सके सॉइल में से। तो इसलिए हम लिख रहे हैं रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द, सरफेस एरिया बढ़ाती है। नंबर 2 पॉसिबल रीज़न है, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो रूट हेयर्स के 2 काम है हमारे पास, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्या है, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। सॉइल कहते हैं मिट्टी को। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन हम किसे कहते हैं। तो जर्मिनेशन बड़ा एक खास प्रोसेस है स्टूडेंट्स, पौधों की लाइफ में। देखते हैं जर्मिनेशन की डेफिनेशन। जर्मिनेशन इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा तरीक़ेकार है वेयर आ सीड स्टार्ट्स टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। एक ऐसा तरीक़ेकार है जहाँ पे सीड की ग्रोथ हो जाती है इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है, जर्मिनेशन वाले क्वेश्चन में आपको कोई मसला तो नहीं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फ्लावर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। तो फ्लावर्स का क्या रोल है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट में। तो देखें, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा पार्ट होता है, वो पार्ट जिसके ज़रिए से पौधे अपने जैसे नए पौधे पैदा करते हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स। फ्लावर्स क्या पैदा करते हैं, पौधे के बीज पैदा करते हैं। ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है व्हाट इज़ द पर्पस, पर्पस कहते हैं काम। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स।
तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन में उसने हमसे काम पूछा है स्टोमेटा का। स्टोमेटा का काम क्या है पौधों में। तो सबसे पहले देखें स्टोमेटा क्या होते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं पौधे के पत्तों में पाए जाते हैं। पौधों के पत्तों में छोटे छोटे सुराख होते हैं जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। इसकी मदद से पौधे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे हम अपने नाक के ज़रिए सांस लेते हैं ना, इसी तरह पौधे स्टोमेटा के ज़रिए रेस्पिरेशन करते हैं। तो देखें इसका आंसर, स्टोमेटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। स्टोमेटा में क्या करते हैं, स्टोमेटा काम करते हैं स्टूडेंट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो पौधों में सांस लेने का अमल किस पार्ट के ज़रिए से होता है, स्टोमेटा के ज़रिए। स्टोमेटा से रिलेटेड मैं आपको पिक्चर शेयर कर रही हूँ, आप पिक्चर भी देख लें स्टोमेटा की, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट हम मेरा बेटा जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स उन्होंने पूछा है नेम द पिगमेंट दैट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। अब पौधों में एक ख़ास किस्म का मादा पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से पौधे के पत्तों का रंग क्या होता है, सब्ज होता है। ठीक है, तो उस पिगमेंट का नाम पूछा इन्होंने। तो आंसर देखें, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है, क्लोरोफिल। तो आंसर हम ऐसे लिखेंगे, क्लोरोफिल इज़ द पिगमेंट दैट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वो अमल था ना जिसकी मदद से पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में जो पिगमेंट हेल्पफुल है उसका नाम है क्लोरोफिल। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने पूछा है हाउ इज़ द वर्क ऑफ बॉटनिस्ट एंड अ हॉर्टिकल्चरिस्ट डिफरेंट। यहाँ पे दो किस्म के उन्होंने प्रोफेशंस के बारे में हमें पूछा है। एक बॉटनिस्ट हमारे पास क्या काम करता है और हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या काम करता है। तो मेरा बेटा बॉटनिस्ट ऐसा साइंसदान होता है हमारे पास जो कि प्लांट्स को स्टडी करता है, जब और हॉर्टिकल्चरिस्ट हमारे पास एक ऐसा एक्सपर्ट होता है जो कि ग्रो करवाता है प्लांट्स को और प्लांट से रिलेटेड प्रोडक्शन को, चाहे वो फ्लावर्स की है, चाहे वो फ्रूट्स हम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स, उस प्रोडक्शन में बेहतरी लाता है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, आ बॉटनिस्ट इज़ आ साइंटिस्ट, एक ऐसा साइंसदान होता है हु स्टडीज़ प्लांट्स, वाइल आ हॉर्टिकल्चरिस्ट इज़ एन एक्सपर्ट, एक ऐसा एक्सपर्ट होता है हमारे पास हु ग्रोज एंड इम्प्रूव्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 अब हमारे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 को अच्छे से रिवाइज करें। हमने एक्सरसाइज पेज नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व किया है। ठीक है, तो लास्ट एंड द लीस्ट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना अपने फेलोज के साथ मत भूलिएगा। आई एम हेयर मिस किंजा फातिमा फॉर योर हेल्प। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।